मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर पाठ 18 यानी 18। अब देखिए आज हम लोग आपको क्या पढ़ाएंगे, पद परिचय पढ़ाएंगे। चलिए हम ग्रामर में जानते हैं कि पद परिचय क्या होता है। पद के बारे में हमें इसमें सारी जानकारी दी गई है। आइए हम लोग भी इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसकी डिफिनीशन क्या होती है। कोई शब्द जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता तब तक ही शब्द कहलाता है, परंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर वह पद कहलाता है। तो देखिए किसी पद का व्याकरण के नियमों के अनुसार परिचय देना ही पद परिचय है। पद परिचय को शब्द बोध भी कहा जाता है। किसी शब्द के पद परिचय में क्या क्या बताया जाना चाहिए इसका विवरण नीचे दिया गया है। आइए हम देखते हैं कि ये कैसे हमारा होता है पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय। अब देखिए संज्ञा शब्द का हम पद परिचय देखते हैं। संज्ञा के पद परिचय में 5 बातें बताना आवश्यक होता है। फर्स्ट क्या है इसमें, भेद यानी जैसे इसके प्रकार कौन से होते भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। फिर लिंग यानी वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। और वचन में एक वचन कि बहुवचन। और कारक में क्या बताना चाहिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और संबंध बताना चाहिए। संबंध किसे, क्रिया या अनुशब्दों से संबंध। अब इसका देखिए उदाहरण एग्जाम्पल देखिए। सर्कस में मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं। तो इसमें सर्कस में क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा का एक वचन पुल्लिंग अधिकरण कारक करते हैं और क्रिया का अधिकरण हो जाएगा। अब देखिए मनुष्य जातिवाचक संज्ञा बहुवचन पुल्लिंग कर्ता कारक करते हैं में क्रिया का कर्ता हो जाएगा। अब देखिए पशुओं पर में जातिवाचक संज्ञा बहुवचन पुल्लिंग अधिकरण कारक है, क्रिया का अधिकरण हो जाएगा। अब शासन में देखिए भाववाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्म कारक करते हैं, क्रिया का कर्म ये पूरक की भांति प्रयुक्त होता है। अब देखिए सर्वनाम का हम पद परिचय करेंगे। तो सर्वनाम के पद परिचय में निम्नलिखित बातें बताना आवश्यक होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या, भेद। तो देखिए पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक होता। फिर इसके बाद लिंग की पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। वचन में एक वचन बहुवचन। और पुरुष केवल पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कारक में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, संबंध, अधिकरण। और संबंध में क्रिया के साथ संबंध। उदाहरण देखिए, राधा ने मुझे बताया कि बाहर कोई बुला रहा है। तो मुझे में क्या हो जाएगा आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष एक वचन पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, कर्म कारक, बताया, क्रिया का कर्म हो जाएगा। अब देखिए कोई में क्या है, सर्वनाम अनिश्चयवाचक एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक, बुला रहा है, क्रिया का कर्ता का हो जाएगा। नेक्स्ट पेज आप देखिए, विशेषण का पद परिचय। अब देखिए विशेषण का किस तरह पद परिचय होता है। तो इसमें भी निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं। फर्स्ट क्या है, भेद क्या है इसका, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक। लिंग में क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर इसके बाद वचन में एक वचन और बहुवचन। अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, केवल गुणवाचक विशेषणों में। फिर विशेषण देखिए जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो क्या होती है, विशेषण। अब देखिए एग्जाम्पल, ये घड़ी मेरे छोटे भाई की है इसलिए मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। और सेकंड देखिए इसका एग्जाम्पल, ममता की मारी माता ने अपने घायल बच्चे को तुरंत उठा लिया। अब इसमें देखिए यह जो है ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग और इसमें विशेष क्या है आपका, घड़ी है। और छोटे में क्या है आपका, गुणवाचक विशेषण एक वचन पुल्लिंग, मूलावस्था विशेष और भाई। अब देखिए घायल में गुणवाचक विशेषण एक वचन पुल्लिंग, मूलावस्था विशेष से इसमें क्या हो जाएगा, बच्चा है। अब देखिए क्रिया का पद परिचय। तो क्रिया के पद परिचय में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाता है। फर्स्ट क्या है, भेद यानी अकर्मक, सकर्मक, अन्य भेद, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक आदि। फिर नेक्स्ट क्या है, काल। तो काल में भूतकाल,
वर्तमान काल और भविष्यत काल। फिर क्या है वाच्य, वाच्य में क्या है कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। फिर नेक्स्ट क्या है लिंग, लिंग में क्या है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन, वचन में एक वचन और बहुवचन। पुरुष में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर देखिए संबंध में अन्य शब्दों से संबंध है। अब देखिए एग्जाम्पल, टक्कर से घायल, माने अपना घायल बेटा उठा लिया। तो उठा लिया क्या है आपका सकर्मक क्रिया है, एक वचन, कृतवाच्य, सामान्य भूतकाल, पुल्लिंग और अन्य पुरुष। कर्ता क्या है माने, और कर्म इसमें कौन है बेटे को। एग्जाम्पल देखिए पकी हुई लीची बड़ी स्वादिष्ट होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, होती है जो अकर्मक क्रिया, बहुवचन, कृतवाच्य, सामान्य वर्तमान काल, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष, कर्ता, और पकी हुई लीची पूरक यानी स्वादिष्ट। अब देखिए क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण के पद परिचय में निम्नलिखित बातें बताई जाती है। पहले उसके क्या भेद, तो यानी कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, वह क्रिया जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, नचिकेता बार बार पूछने लगा, लोग ऐसा सोच रहे थे, यमराज ने उसे बहुत समझाया। तो इसमें क्या हो जाएगा, बार बार जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है, पूछने लगा क्रिया की विशेषता बताता है। ऐसा में रीतिबोधक क्रिया विशेषण, सोच रहे थे में क्रिया की विशेषता बता, बहुत यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, समझाया यानी क्रिया की विशेषता बताना। अब देखिए संबंध बोधक का पद परिचय। संबंध बोधक के पद परिचय में निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं। फर्स्ट क्या है इसका भेद, यानी कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, कारणवाचक, तुलनावाचक, साधनवाचक और उद्देश्यवाचक। और सेकंड क्या है संबंधी शब्द। एग्जाम्पल देखिए, यूरोप के आसमान के नीचे उसकी कला विस्तार नहीं पा सकी। सेकंड है वह अपने घर के आसपास की दुनिया को न देख सकी, प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। विद्यार्थी गुरुजी के यहाँ रहते हैं। अब देखिए के नीचे में क्या हो जाएगा, स्थानवाचक, संबंध बोधक, और आसमान में संज्ञा का संबंध दूसरे पदों से जोड़ता है। के आसपास में क्या है स्थानवाचक, संबंध बोधक, घर संज्ञा का संबंध दूसरे पदों से इसमें जोड़ता। के मारे में कारणवाचक, संबंध बोधक, प्यास संज्ञा का संबंध दूसरे पदों से भी जोड़ता है। के यहाँ स्थानवाचक, संबंध बोधक, गुरुजी संज्ञा का संबंध अन्य पदों से जोड़ता है। अब देखिए समुच्चय बोधक का पद परिचय। समुच्चय बोधक के पद परिचय में निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं। तो इसमें क्या है भेद, समानाधिकरण तथा व्याधिकरण, योजक शब्द या वाक्य जिन्हें मिलता है। उदाहरण, यह साड़ी मेरी भाभी की है इसलिए मैं इसे किसी को नहीं दे सकती। इसलिए में समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, यह साड़ी मेरी भाभी की है तथा मैं इसे किसी को नहीं दे सकती। इन दो वाक्यों, ये क्या कर रहा है, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अब देखिए विस्मयादि बोधक का पद परिचय। विस्मयादि बोधक के पद परिचय में केवल यह बताना होता है कि कौन विस्मयादि बोधक कौन सा भाव व्यक्त कर रहा है। तो देखिए, छी इतनी बदबू, अरे वह 10 रसगुल्ले खा गया। छी विस्मयादि बोधक घृणा का भाव प्रकट करता है। अरे विस्मयादि बोधक, इसमें अरे क्या है, विस्मयादि बोधक जो है वो आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पेज आप अपना देखिए, ये आपका यहाँ पे ये आपका लेसन आगे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है आपको। इसको जो लिखित प्रश्न है यानी रिटन क्वेश्चन है वो मैं आपको बताती हूँ, ये आपको करना है और याद करना है, अपने कॉपी में नोट भी करना है ऐसे। तो देखिए उचित पद भरकर रिक्त स्थान को आपको क्या करना है, पूर्ण करना है। तो फर्स्ट क्या है, बच्चियाँ भी खुश हो गई। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाह, क्योंकि ये चिन्ह लगा है इसका मतलब इसमें क्या होगा, कोई विस्मयादि बोधक ही चिन्ह होगा। तो इसमें क्या होगा, वाह, बच्चियाँ भी खुश हो गई हैं। वह लड़का
और यह चित्र लाया जो सुंदर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर यह हो जाएगा आपका। और थर्ड देखिए, शर्मा जी बहुत दिन के बाद मिले, तो इसमें बहुत हो जाएगा। फोर देखिए, शाबाश, इसमें भी देखिए विस्मयाद बोधक चिन्ह लगा है, तो इसमें शाबाश हो जाएगा, तुमने अच्छा काम किया। पके आम मीठे होते हैं। अब देखिए रंगीन पदों का पद परिचय हमें करना है। जैसे अभी हमने आपको पीछे लेसन में आपको बताया है कि किस तरह पद का हमें परिचय कराना पड़ता है, उसी तरह हमें इसको भी क्या करना है, पद का, इसमें जो रंगीन शब्द दिया गया है उसको ढूंढ के उसके पद का क्या करना है, परिचय आपको बताना है। तो मैं बड़ों का आदर करता हूँ, तो इसमें देखिए रंगीन शब्द में मैं लिखा हुआ है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या तुम मंदिर जाते हो, इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। परिश्रम के बिना धन प्राप्त नहीं होता है, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी अभी आपका पत्र मिला है, इसमें क्रिया विशेषण, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और संज्ञा। मीरा कानपुर गई है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा और इसमें क्या हो जाएगा आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा क्रिया। तो ये आपका लेसन कंप्लीट होता है। आपको इसे लर्न करना है और थोड़ा घर में एक बार रिवीजन करके इसे समझना है। थैंक यू।